अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप A1 कंडीशन में होंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4 आज हमने हल करना है। तो क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? एब्सोल्यूट 3 प्लस 2x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट 6x माइनस 7। यहाँ पर सोल्यूशन लिखते हैं और क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे। एब्सोल्यूट 3 प्लस 2x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट 6x प्लस 7। तो आपके हिसाब से क्या सोचते हो, आपके इस सवाल को किस तरह से करना चाहिए? पहले तो यह हुआ करता था कि एक साइड पर एब्सोल्यूट वैल्यू होती थी और एक साइड पर एब्सोल्यूट के बगैर टर्म होती। तो अब दोनों साइड पर ये डबल एब्सोल्यूट वैल्यू है, दोनों साइड पर एब्सोल्यूट वैल्यू है। इसको कैसे करना चाहिए? बनता तो यही है कि इसके 4 सोल्यूशन निकालने चाहिए। पहले इसको प्लस और माइनस के इक्वल रखना चाहिए और उसके बाद क्या इस तरह निकालना चाहिए। इस क्वेश्चन को, ये बड़ा ही अहम क्वेश्चन है, बड़ा ही अहम पार्ट है। इस तरह का क्वेश्चन वो लाजमी जो पेपर बनाने वाला होता है वो लाजमी इस तरह के क्वेश्चन को ऐड करता है, पेपर का हिस्सा बनाता है, ताकि स्टूडेंट की कैपेबिलिटी देखी जाए कि वो क्या करता है। इस तरह के क्वेश्चन में हम ये करेंगे कि कोई सी एक एब्सोल्यूट की वैल्यू ले लेंगे, चाहे इधर वाली को ले लो और इसको प्लस और माइनस एक बार कर दो, चाहे इस वाली को ले लो और इसको प्लस और माइनस एक बार ही करना है। 4 सोल्यूशन नहीं निकालने, सिर्फ 2 ही सोल्यूशन निकालने हैं। और इसको मैं इसको लूंगा, इसको और इसको प्लस माइनस कर लूंगा। तो कर लेते हैं ये सवाल। जब भी डबल एब्सोल्यूट वैल्यू दी हो, इस तरफ भी एक एब्सोल्यूट वैल्यू हो और इक्वल टू के इस तरफ भी एक एब्सोल्यूट वैल्यू, तो उसके लिए आप ये दोनों को बाहर निकालो और उसमें से जो भी आपका दिल करे, चाहे इस टर्म के साथ प्लस और माइनस लगा लो, चाहे इस टर्म के साथ प्लस और माइनस, आपका जवाब दोनों तरीकों से ठीक आ जाएगा। तो मैं करता हूं सवाल, आप भी इसी तरीके से पेपर में जाके कर दें। तो इसको मैं बाहर निकालूंगा, इन दोनों टर्म को। इसको मैं जब बाहर निकालूंगा तो ये इसके बराबर आ जाएगी, एक बार प्लस के और एक बार माइनस के, इस तरह। 3 प्लस 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6x माइनस 7। इस तरह आपने करना है। इसको बाहर निकाला, इसको प्लस और माइनस और आगे ये टर्म लिख दी 6x माइनस 7। इस तरह आपने करके करना है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये वाली जो टर्म है ये एक बार तो ये वाले प्लस के साथ आएगी और एक बार ये माइनस के साथ आएगी। तो इसको हम इसी तरह लिख लेंगे। 3 प्लस 2x इज इक्वल टू, जब ये प्लस के साथ आएगी तो कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये ब्रैकेट के बाहर प्लस होगा तो अंदर वाली टर्म जो है उनकी अलामतें चेंज नहीं होंगी, इसी तरह ही उनकी अलामतें आ जाएंगी। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 6x माइनस 7 के इक्वल आ जाएगा। और एक बार ये माइनस की जब टर्म आएगी तो उस वक्त ये साइन चेंज हो जाए। जब ये वाली टर्म 3 प्लस 2x इज इक्वल टू माइनस 6x माइनस 7 के बराबर आएगा तो इसको हम इस तरह करके लिख लेते हैं। फिलहाल इसको इसी तरह लिखते हैं। जब इसकी बारी आएगी तो इसको हमने साइन चेंज करने हैं होंगे। तो फिलहाल इस इक्वेशन, ये 2 इक्वेशंस बन गई हैं, एक ये इक्वेशन और एक ये वाली। सबसे पहले इस वाली इक्वेशन को हम सॉल्व करके x की एक वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद इस वाली को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको ट्रांसपोज ही करना है। ट्रांसपोज से क्या मुराद लेते हो? ट्रांसपोज से हम ये मुराद लेते हैं, ये जो 6x लिखा हुआ है इसको हम इजिकल टू के निशान के इस पार ले जाएंगे और इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। और ये जो 3 लिखा हुआ है इसको हम इजिकल टू के निशान के इस तरफ ले जाएंगे और इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे 2x माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 7। ये वाला 3 इधर आके माइनस हो गया है और ये वाला 7 तो इधर ही मौजूद था जो कि माइनस का। अब 2x माइनस 6x, इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 4x आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे 4x। और इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों सेम साइन वाले नंबर हैं, ये दोनों माइनस साइन वाले नंबर हैं। जब भी दोनों
डिजिट के साइन माइनस होंगे तो जो प्रोसेस होगा वो एडिशन का होगा, लेकिन जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा, नेगेटिव का आएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे -3 -7, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 10 के इक्वल आ जाएगा और उसके साथ जो निशान आएगा वो माइनस का आएगा। तो यहाँ पर -10 आ जाएगा। हम लिख लेंगे -4x = -10। अब चाहो तो यहाँ ही इस माइनस को काट दो या इसके नीचे लाकर काट दो। मैं इसके नीचे लाकर काट दूं तो उसके बाद आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है -4 x के साथ, तो यहाँ पर आकर इसके साथ ये डिवाइड हो जाए। यहाँ पर हम लिख देंगे x = -10/-4। तो इनको काट देंगे, ये कटता है 2 के टेबल पर, ये कटता है 2 2 4 होता है, और साथ ही में मैंने ये माइनस का साइन भी साथ ही काट दिया है। याद रहे कि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस भी कटना है, चाहे अलग लकीर डाल के आप काट दो, चाहे साथ ही काट दो। मैं तो साथ ही काट रहा हूं। तो यहाँ पर 2 2 4 होता है, तो यहाँ पर 2 2 4 मैंने लिख लिया है, और 2 5 10 होता है, तो यहाँ पर मैं 5 लिख दूंगा, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस भी मैंने काट दिया। तो ये आ जाएगा x = 5/2 आ जाएगा, और ये वाले साइन तो कट चुके हैं, ये वाले साइन अब साथ नहीं आएंगे। ये माइनस के जो साइन है, ये वाला इससे कट गया था, ये वाला इसके साथ कट गया था, तो यहाँ पर x = 5/2 आ जाएगा, जिसको हम लिख लेंगे x = 5/2। एक वैल्यू तो x की ये निकल आई है, अब इसको दूसरी वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इसको हम ऑपरेट कर देंगे। यहाँ पर लिख देंगे 3 + 2x = -6x हो जाएगा। ये वाला माइनस अंदर जाके जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -6x हो जाएगा, और ये वाला जो माइनस का निशान इससे मल्टीप्लाई होगा तो +7 हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे -6x + 7, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, इसको ट्रांसपोज कर लेंगे, ये वाला 6x इधर आके प्लस हो जाएगा इस 2x में, और ये वाला 3 इधर जाके इस 7 से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2x + 6x = 7, और ये वाला 3 माइनस हो जाएगा, इसका निशान बदल जाएगा क्योंकि ये ट्रांसपोज हमने कर लिया है। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि = के निशान के इस पार ले जाना, तो इस पार ले गए हैं, तो ये प्लस का था तो माइनस का हो गया। यहाँ पर 2x + 6x = 8x के आ जाएगा, और 7x - 3 = 4 के आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे 8x = 4, और ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा इस 4 पे। यहाँ पर हम लिख देंगे x = 4/8, और यहाँ पर ये भी कट जाते हैं, 4 के टेबल पर ये कट जाता है, इसको हम काट देंगे। 4 1 4 और 4 2 8, तो x = 1/2 आ जाएगा। तो ये दोनों ही वैल्यू निकल आई हैं, x की 2 वैल्यू निकल आई हैं। तो इन दोनों की वैल्यू के लिए हम इसको बारी बारी चेक कर लेंगे कि ये वाले दोनों जो सोल्यूशन आए हैं ये ट्रू सोल्यूशन है कि नहीं है। तो सबसे पहले इस वैल्यू के लिए हम चेक करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे चेक, और जिस वैल्यू के लिए चेक करना है वो वैल्यू लिखेंगे x की। x = 5/2 के लिए हमने चेक करना है इसको, तो यहाँ पर हमने लिख लिया है, और उसके बाद अब इक्वेशन को एक बार दोबारा लिख लेंगे। एब्सोल्यूट 3 + 2x = एब्सोल्यूट 6x - 7। तो जहां जहां पर x हमें नजर आएगा वहां पर 5/2 सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। इस x की जगह पर भी 5/2 लिख देंगे हम, और इस x की जगह पर 5/2 लिखते। तो लिख लेते हैं एब्सोल्यूट 3 + 2 × 5/2 = एब्सोल्यूट 6 × 5/2। x जब पर 5/2 दिया है -7, और जो नंबर कटते हैं उनको काटेंगे हम। 2 1 2 और 2 1 2, ये दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पर 2 1 2 और 2 3 6 होता है, ये भी कट जाएंगे। और ये 1 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 1 5 ही होता है, तो ये 5 आ जाएगा। तो इस एब्सोल्यूट के निशान के अंदर हम लिख लेंगे 3 + 5। ये डिनोमिनेटर में 1 है, उसको हम लिखा नहीं कर, इसकी खैर है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 + 5
और वो एब्सोल्यूट के निशान के अंदर आएगा, और इज इक्वल टू के निशान के बाद 3 5 15 होते हैं, तो 15 - 7 आ जाएगा, वो भी एब्सोल्यूट के निशान के अंदर ही आएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे एब्सोल्यूट 15 - 7, और मजीद इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा तो 3 + 5 8 के बराबर होता है, और यहाँ पर हम लिख देंगे एब्सोल्यूट 8 इज इक्वल टू 15 - 7 भी 8 के बराबर हो, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे एब्सोल्यूट 8। तो ये 8 और 8 बराबर आ जाएंगे। ये तो प्रूव हो गया है इस वैल्यू के लिए। ये जो सोल्यूशन है वो ट्रू सोल्यूशन है, ये वाला 5/2, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर। अब अगली वैल्यू जो ये वाली है x = 1/2, इसके लिए हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे चेक, और किस वैल्यू के लिए चेक करना है उसको हम लिख देंगे x = 1/2 के लिए चेक करना है, और उसके बाद क्वेश्चन को एक बार दोबारा लिखेंगे 3 + 2x जो कि एब्सोल्यूट के अंदर है इज इक्वल टू एब्सोल्यूट 6x - 7 लिख दें, और उसके बाद जहां जहां पर x लिखा है वहां x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे एब्सोल्यूट 3 + 2 × 1/2, और एब्सोल्यूट के निशान लगा देंगे ये, और इज इक्वल टू 6 × x की जगह पर 1/2 लिख देंगे, और -7 लिखकर एब्सोल्यूट के निशान को कर देंगे। उसके बाद मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए जो नंबर कटते हैं उनको काट देंगे। ये 2 1s are 2 और ये 2 1s are 2 आपस में कट जाएंगे। उसके बाद 2 1s are 2 और 2 3s are 6 होता है, तो ये वाला भी आपस में कट जाएंगे, और ये 1 जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आंसर रहेगा, और नीचे डिनोमिनेटर का 1 हम लिखा नहीं करते, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 + 1 जो कि एब्सोल्यूट के निशान के अंदर आएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे एब्सोल्यूट 3 + 1 इज इक्वल टू, ये वाला 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, और ये वाला -7 आ जाएगा, तो ये एब्सोल्यूट के निशान के अंदर ही आएगा। इसको हम लिख देंगे एब्सोल्यूट 3 - 7। उसको जब मजीद सिंप्लीफाई किया जाएगा तो 3 + 1 4 के इक्वल होता है, जो कि एब्सोल्यूट के निशान के अंदर ही आएगा, और 3 - 7 -4 के इक्वल होता है, ये भी एब्सोल्यूट के निशान के अंदर ही आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 एब्सोल्यूट के निशान के अंदर होगा ये, तो इसको लिखेंगे एब्सोल्यूट 4 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट -4, और ये एब्सोल्यूट का निशान है कि एब्सोल्यूट के निशान के अंदर कुछ भी माइनस नहीं रह सकता, तो जब ये इससे बाहर निकलेगा तो ये पॉजिटिव हो। यहाँ पर हम लिख देंगे 4 इज इक्वल टू 4। तो ये तो दोनों साइडें बराबर आ गई हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों वैल्यू आई हैं, ये जो सोल्यूशन सेट है वो ओरिजिनल सोल्यूशन सेट है। ये जो वैल्यू आई थी 5/2 और 1/2 वो ओरिजिनल सोल्यूशन है इन इक्वेशंस का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 5/2 लिखेंगे और कॉमा डालेंगे, उसके बाद 1/2 लिखेंगे और उसके बाद ब्रैकेट को कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, और यही इसका सॉल्यूशन सेट है, और यही क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है जो कि हल हो गया है। इसको पब्लिश करके अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट हल किया जाएगा।